हेलो बच्चों, वेलकम्स टू स्कॉलर स्टडी अड्डा। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एयर an ash of white color is produced। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर की एश प्रोड्यूस होती है। उसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। गिविंग द केमिकल नेम ऑफ द एश प्रोड्यूस्ड रिएक्शन स्टेट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन गिविंग। तो पहले एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो उसकी रिएक्शन बताइए और उसका नाम बताइए। देखिए ये एनसीईआरटी की फिगर है। ये एनसीईआरटी की फिगर है। फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग फिगर्स देख लें, कौन से क्वेश्चन में कौन सी फिगर है, कौन सी रिएक्शन की फिगर कौन सी है। इसलिए फिगर्स ध्यान से देखें। ये एनसीईआरटी की फिगर है और ये देखिए व्हाइट कलर का क्या बन रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, रिएक्शन क्या होगी। अगर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज MgO। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम, तो इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन है मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए। आपको याद करनी है, मैग्नीशियम को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन रिबन को बर्न करते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का है। कलर भी याद करना है, व्हाइट फ्यूम्स यहाँ पर निकलती हैं। कैसी फ्यूम, सब कुछ व्हाइट है। ये भी व्हाइट है, पीपीटीज की जो बनता है और जो फ्यूम्स निकलती हैं वो भी व्हाइट है। ठीक है, तो मैग्नीशियम को इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। क्लियर, देखिए इधर देखिए, ये व्हाइट कलर का है मैग्नीशियम पाउडर। ठीक है, ये देखिए डेजलिंग लाइट, लाइट भी कैसी है, व्हाइट कलर की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्यूम्स निकलती हैं वो भी व्हाइट होती हैं और जो ये बनता है मैग्नीशियम पाउडर ये भी व्हाइट कलर का होता है। क्लियर, कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, प्रोड्यूस्ड रिएक्शन स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन। कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनसीईआरटी की फिगर है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की फिगर है ये। क्वेश्चन पूछ रहा है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लैबोरेटरी, लिस्ट टू ऑब्जर्वेशंस टू जस्टिफाई दैट इन दिस एक्सपेरिमेंट अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। हमें इसमें बताना है दो ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पर। सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन है, देखिए हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। क्या है रिएक्शन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो जिंक क्या करेगा, ZnSO4 बनाएगा यहाँ पर और H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस। अब H2 गैस कैसी होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। तो जो बर्नर होता है वो कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाएगा बर्नर यहाँ पर। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है जो H2 गैस है, इट इज अ फ्लेमेबल गैस विच कॉजेज बर्निंग ऑफ दी, विच कॉजेज बर्निंग, यहाँ पर क्या करेगा, बर्निंग कॉज करेगा, जिसकी वजह से बर्नर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, तो बर्नर विल बिकम
हॉट, ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बर्नर। क्लियर, चलिए ये हो गई इसकी ऑब्जर्वेशंस। रिएक्शन याद करनी है ये वाली, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ये बनाता है ZnSO4 और H2 गैस रिलीज होती है, ये इसकी ऑब्जर्वेशंस है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। तो पहली बैलेंसिंग करनी है लेड नाइट्रेट की, जब वो थर्मली डिकम्पोज होगा। लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस, इट इज लेड नाइट्रेट। PbNO3 होल ट्वाइस इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करना है, थर्मली डिकम्पोज करना है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें लेड नाइट्रेट टूट जाएगा। किस चीज में टूटेगा, इट विल ब्रेक डाउन इन PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये सारे रिएक्शंस फिंगर टिप पर होनी चाहिए सबके, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, NCERT में गिवन है, ठीक है। तो जो लेड नाइट्रेट है ये ब्रेक डाउन होगा PbO में, NO2 में और O2 में, ठीक। चलिए इसकी बैलेंसिंग करते हैं। क्या यहाँ पर हम लिखते हैं 2, कितना हो जाएगा Pb 2, इसको बैलेंस करिए, Pb हो जाएगा 2। अब कितनी हो गई नाइट्रोजन, ये हो गई 2 PbN2, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 2 2 जा 4, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। इसको अगर हम लिखें 2 3 जा 6, इसकी 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो गया 12, ये है टोटल। 2 Pb है, 4 नाइट्रोजन है, 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 Pb है, नाइट्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 12, अब देखिए यहाँ कितने हैं 4 2 जा 8, 9 10 11 12, बैलेंस हो गई। क्लियर, तो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग करने के लिए हम लोगों को क्या देखना होता है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, इधर भी और इधर भी, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए बैलेंसिंग के लिए। तो बैलेंसिंग में दो चीजें होती हैं, एक तो हमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल करने होते हैं रिएक्टेंट के, ये रिएक्टेंट होता है, और ये प्रोडक्ट होते हैं। तो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करना होता है नंबर ऑफ एटम्स को, दूसरा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास इक्वल करना होता है। दो लॉज होते हैं बैलेंसिंग के, एक नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, दूसरा मास को इक्वल करना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। इट वॉज द क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या यही क्वेश्चन था, जो बैलेंसिंग होती है उसमें क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, तो दो रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। फर्स्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए, दूसरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए। चलिए बी ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये है ऑप्शन ए बी, नेचुरल गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन। नेचुरल गैस होती हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या होती हैं बच्चों नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल मीथेन CH4। अगर मैं मीथेन को बर्न करूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब भी कोई हाइड्रोकार्बन या फिर नेचुरल गैस बर्न होती है उसका प्रोडक्ट फिक्स होता है, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फिक्स रहता है जब भी नेचुरल गैस बर्न होती है। कोई भी नेचुरल गैस, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी बर्न हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर, ठीक है। अब जो मीथेन है इसकी हम बैलेंसिंग करते हैं। कार्बन कितने, इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर 2 है। तो 4 हाइड्रोजन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 ऐड करिए, 4 हाइड्रोजन हो गए। नाउ लेट्स सी, ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 और 2 4 है, तो यहाँ पर 2 ऐड करिए, हो गया बैलेंस। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, देयर आर 4 ऑक्सीजन, 4 2 और 2 4, हाइड्रोजन इज ऑल्सो 4,
इधर हाइड्रोजन इज ऑल्सो 4। तो ये बैलेंस इक्वेशंस हो गई हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अगेन बैलेंसिंग। आप अपने आप से ट्राई करिए ये क्वेश्चन, अभी कराया है सेम क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यू गाइस कैन ट्राई इटसेल्फ, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं और इसका आंसर अब आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो कैसे होगा डिफाइन? व्हेन द रिएक्टेंट breaks down more than one product in presence of heat, light or electricity is called decomposition reaction. क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं जब एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। जैसे ए बी, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है। ए बी एक रिएक्टेंट है, अगर इसका डिकम्पोजिशन हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये हीट का साइन होता है, तो ये क्या बनाएगा? ए प्लस बी, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें इसकी एक एक इक्वेशन लिखनी है। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हमें इक्वेशंस बतानी है क्या क्या होंगी। सबसे पहले जो हीटिंग रिएक्शंस हैं यहाँ पर, ये हीटिंग रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है, ये सारी रिएक्शन आपको याद करनी है, ठीक है। ये तीनों रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में होती हैं। जैसे पहली रिएक्शन क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4। FeSO4 का ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है? Fe2O3 बनता है, SO2 बनता है, SO3 बनता है। सबको याद होनी चाहिए फिंगर टिप्स पर, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस गिवन इन एनसीईआरटी, तो सबको याद होनी जरूरी है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। FeSO4 को ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, Fe2O3 बनता है, SO2 बनता है और SO3 बनता है, ठीक है। क्लियर? क्या बनता है? Fe2O3, SO2 और SO3, तीन चीजें बनती हैं। याद हुआ? यस। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन है, ये दो रिएक्शंस और गिवन है एनसीईआरटी में। किस चीज की? हीट की प्रेजेंस में। एक गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन या फिर मार्बल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस शाइनिंग में हेल्प करता है। जो हमारी दीवारें होती हैं, जब पेंट होता है उसके बाद जो शाइनिंग आती है वो कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से शाइनिंग, ये हेल्प करता है वॉल्स को शाइनिंग प्रोवाइड करने में। इसको ऑल्सो मार्बल भी कहते हैं इसीलिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन जब होता है हीट की प्रेजेंस में, ये बनाता है क्विकलाइम। क्विकलाइम इज CaO, ठीक है। कैसे याद होगा क्विकलाइम का नाम? क्विकलाइम CaO, छोटा सा नाम है, जल्दी से बोला जाता है तो क्विक, इट इज कॉल्ड क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम, CO इज क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होता है, क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड विच इज कॉल्ड क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? एक और रिएक्शन है, ये कितनी बार पढ़ चुके हम, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लेड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, बनता है लेड ऑक्साइड NO2 विच इज ब्राउन कलर गैस। कैसी गैस है ये? ब्राउन कलर की गैस है। कैसे कलर की गैस है? ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी, तो याद करनी है सबको। इट इज अ ब्राउन कलर गैस प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? ये थी हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होने।
अब उसने पूछा इलेक्ट्रिसिटी में भी बताओ, लाइट में भी बताओ। इलेक्ट्रिसिटी में हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है वाटर की, तो यहाँ पर क्या होगा? जो H2 है वो H2O ब्रेक डाउन हो जाता है H2 में प्लस O2 में। किस चीज में? H2 में प्लस O2 में। ओके। और जो H2 है ये जाता है यहाँ कैथोड पर। यहाँ पर कौन सी गैस आती है? कैथोड पर H2। कैसे याद करेंगे इसको? H, इसमें H आ रहा है कैथोड में, तो जहां पर H आ रहा है वहीं पर हाइड्रोजन गैस जाती है। कैथोड पर जाती है हाइड्रोजन गैस, एनोड पर जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर? ये होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। ये थे हीटिंग रिएक्शंस, आल्सो नोन एज थर्मल रिएक्शंस। ठीक है, थर्मल रिएक्शन के नाम से भी दे सकता है, कंफ्यूज मत होना, आल्सो नोन एज थर्मल रिएक्शंस। आगे एक लाइट की रिएक्शन बतानी है। एनसीईआरटी में 2 लाइट की रिएक्शन गिवन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों हम लोग देखते हैं। AgCl, AgCl क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का ब्रेक डाउन होता है Ag में। कैसे कलर का हो जाता है? ये ग्रे कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ये देखिए चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड कैसे कलर का दिख रहा है? यहाँ पर ग्रे कलर का दिख रहा है ना, यही है सिल्वर क्लोराइड। तो AgCl का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोलाइसिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस। फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में होने वाला, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। ऐसी रिएक्शन फोटोलाइसिस। फोटो मींस लाइट और लाइसिस मींस ब्रेक डाउन होना। तो लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस। ये फोटोलाइसिस रिएक्शंस होती हैं। और इसमें एग्जांपल है AgCl जो ग्रे कलर का होता है। इंपॉर्टेंट है, कलर याद करना है सबको। कैसे कलर का होता है? Ag ग्रे कलर का, विच इज ऑल्सो नॉन एज सिल्वर, सिल्वर मेटल। ठीक है, क्या है ये? सिल्वर मेटल प्लस Cl2 बनता है, ये वाली रिएक्शन। AgBr, AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, बनाता है Ag प्लस Br2। Ag प्लस Br2, यहां पर इसकी जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है वो किस चीज में होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किस चीज में होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, इट इज यूज, इसका यूज कहां पर होता है? एप्लीकेशन क्या है इसकी? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। AgBr। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई? अभी मैंने बताया जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। मतलब क्या होता है एंडोथर्मिक का? अभी हम देखिए यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक एनर्जी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक एनर्जी है। यहाँ पर लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक एनर्जी है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट दी जाती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। बट उसने कहा है जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल है वो कंसिडर किया जाता है एक्सोथर्मिक। ऐसा क्यों है? वाई? अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है तो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक क्यों है, ये हमें बताना है। क्लियर? क्या बताना है इस क्वेश्चन में? तो हमें ये बताना है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाई? क्यों? बिकॉज जो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन है वहां पर एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जहां पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। वेजिटेबल मैटर लाइक ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी फ्रूट्स हैं उनके पील हुए, वेजिटेबल्स है उसका पील हुआ, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, डिकम्पोज होने के बाद भी यहाँ पर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट है, ऑप्शन में आया है व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के? देखिए, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका क्या मतलब है, कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ए प्लस बी बना रहे हैं, ए बी कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इसकी अपोजिट बिल्कुल, है ना, हमने देखा था अभी, जो ए बी है ये रिएक्टेंट, वो ब्रेक डाउन होकर दो प्रोडक्ट बना रहा है, या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, विच इज नॉन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो समझ आया वाई दे आर अपोजिट? एक दूसरे के अपोजिट क्यों है? क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पर एक रिएक्टेंट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए दीज आर अपोजिट रिएक्शंस। राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशनिंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन दीज रिएक्शंस। एक एक रिएक्शन बतानी है दोनों की। देखिए, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं सारे। ये कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम, ठीक है। जो क्विकलाइम है यहाँ पर क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, स्लैग्ड लाइम बनाता है। CaO का नाम क्या है, क्विकलाइम। CaOH का होल ट्वाइस, इसका क्या नाम है, स्लैग्ड लाइम। यहाँ पर क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्लस हीट रिलीज होती है। कौन सी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, जो बनाता है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज होती है यहाँ पर। इट इज क्विकलाइम, इट इज क्विकलाइम एंड इट इज स्लैग्ड लाइम। ये क्या है, स्लैग्ड लाइम है, ठीक है। इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्लियर। चलिए, बर्निंग ऑफ कोल, ये भी एग्जाम्पल किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मतलब यहाँ देखिए, दो रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज बर्निंग ऑफ कोल। याद करना है, ये बर्निंग ऑफ कोल कैसे होता है, कोल की बर्निंग, कार्बन को बर्न करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या एग्जांपल है इसका, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2। यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने, FeSO4 को हीट करते हैं, Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ये रिएक्शन अभी पढ़ी थी। सेम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, PbO NO2 एंड O2 की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इनके नाम याद करना है। ये FeSO4 होता है, ये Fe फेरिक ऑक्साइड है, ये लेड नाइट्रेट है, ये लेड ऑक्साइड है, ठीक है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। अभी आप लोग बताइए, ब्राउन फ्यूम्स कहाँ पर बन रही थी, कौन सी रिएक्शन में बन रही थी, याद करिए, कौन सी रिएक्शन थी, कितनी बार पढ़ी है हमने अभी, कौन सी रिएक्शन, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, है ना। ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रही है, और क्या बन रहा है यहाँ पर, PbO प्लस NO2 प्लस O2। और NO2 कैसी गैस है, ब्राउन कलर की गैस है। कैसे कलर की गैस है, ब्राउन कलर की गैस है NO2। कैसे कलर की गैस है NO2, ब्राउन कलर की गैस है। तो इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, ये जो ब्राउन फ्यूम्स है किसकी वजह से निकल रही हैं, ऑफ कोर्स लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, नहीं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आंसर इज ये रही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्यूम्स बना रहा है लेड नाइट्रेट को जब हम डिकम्पोज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस टू टेक प्लेस। क्या है एसेंशियल कंडीशन, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होनी इंपॉर्टेंट है। अभी हम देख कर आए, इसका एग्जाम्पल है ना, तो यहाँ पर सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, यही इसकी एसेंशियल कंडीशन है। क्या है एसेंशियल कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
राइट वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अभी बताइए क्या है इसकी एप्लीकेशन, रिमाइंड करिए क्या है। यस, क्या है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कहाँ यूज होती है ये? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। देखिए ये क्या है, ये AGBR ये बन रहा है यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। खुद से करिए वाला क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए, अभी पीछे रिएक्शन की है। क्या बनेगा यहाँ पर? FeSO4 का ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या बन रहा था? Fe2O3 SO2 प्लस SO3। ये दोनों क्या है? गैसेस हैं। और यहाँ पर Fe2O3 क्या है? इट इज अ सॉलिड। अच्छा एक चीज है इस रिएक्शन में, ये जो FeSO4 है ये कहाँ से आया है? FeSO4, ये FeSO4 डॉट 7H2O विच इज नॉन एज ग्रीन विट्रॉल। ये ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ग्रीन विट्रॉल ग्रीन कलर का होता है। जब इसको हीट करते हैं ये बनाता है FeSO4 जो वाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का। फर्दर हीटिंग पर ये क्या बनाता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 and SO3 both are gases and Fe2O3 is a solid। ये ऐसे ही याद कर लीजिए पूरी रिएक्शन। ठीक है, FeSO4 डॉट 7H2O ग्रीन विट्रॉल है विच इज ग्रीन इन कलर। हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होता है, ये FeSO4 बनाता है और Fe2O3 ऑन फर्दर हीटिंग SO2 प्लस SO3 बनाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। ऑप्शन सी, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, राइट केमिकल इक्वेशन। क्या होगा अगर हम क्विकलाइम में वाटर को ऐड करते हैं? ये वाली जो रिएक्शन, ये वाला जो फिगर है, ये वाली, ये किसके लिए दी गई है? कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। एनसीईआरटी में गिवन है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये रिएक्शन किसके लिए दी गई है? कैल्शियम, सॉरी ये फिगर किस चीज के लिए दी गई है? कैल्शियम ऑक्साइड के लिए दी गई है। व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, अभी बताई थी रिएक्शन मैंने, है ना? क्या बताई थी? जो क्विकलाइम है, क्विकलाइम CaO, जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है? ये बनाता है सेलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हेल्प करता है वाइट वॉशिंग में। किस चीज में हेल्प करता है ये? वाइट वॉशिंग में। वाइट वॉशिंग क्या है? पेंट, वाइट कलर का पेंट होता है जब वॉल्स पर, उसको कहते हैं वाइट वॉशिंग। कौन हेल्प करता है? सेलेक्ट लाइम, इट इज सेलेक्ट लाइम। एंड दिस वन इज क्विकलाइम। क्विकलाइम में वाटर ऐड करेंगे, स्लेग लाइम बनेगा। स्लेग लाइम हेल्प करता है वाइट वॉशिंग में। फर्दर एक और रिएक्शन होती है इसके बाद। क्या रिएक्शन होती है? यहाँ पर देखिए जो स्लेग्ड लाइम है, पहले क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होती है वाटर के साथ और ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस विच इज स्लेग्ड लाइम। क्या नाम है इसका? स्लेग्ड लाइम। इसका क्या नाम है? क्विकलाइम। और ये स्लेग लाइम किस चीज में हेल्प करता है? वाइट वॉशिंग में। किस चीज में? वाइट वॉशिंग में। अब ये स्लेग्ड लाइम, जो एटमॉस्फेयर है वहां पर कौन सी गैस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाइट पेंट हो जाता है, वाइट वॉश हो जाता है, जो एनवायरमेंट है उसके साथ रिएक्शन करके वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है उसके साथ ये स्लेग लाइम रिएक्शन करता है और आगे बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल्सो नॉन एज लाइमस्टोन और मार्बल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज लाइमस्टोन और मार्बल। अब ये किस चीज में हेल्प करता है? ये प्रोवाइड करता है शाइन टू द वॉल्स। इट प्रोवाइड्स शाइन टू द वॉल्स। क्या प्रोवाइड करता है ये? शाइन। इट प्रोवाइड्स शाइनिंग, ये शाइनिंग प्रोवाइड करता है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है? देखिए कितने फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर एक फिगर आपको याद रखनी है किस फिगर में
उसने क्या बताया है। In the experimental setup given below, it is observed that on passing the gas produced in the reaction in the solution X, the solution X first turn milky. कौन सा solution milky होता है? And then colorless. फिर colorless हो जाता है. The option that justifies the above stated observation is that X is aqueous calcium hydroxide, and the option that justifies the above stated observation is that X is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. उसने खुद ही बताया है x क्या है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस. क्या है यहाँ पर x, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. x क्या है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस. ठीक है, अब आगे क्या होगा. फर्स्ट ऑप्शन है इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स कलरलेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नहीं, इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से मिल्की नहीं होगा. ठीक है, किस चीज की वजह से होता है मिल्की, लाइमस्टोन. अभी हम पीछे पढ़ के आए कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है लाइमस्टोन. तो यहाँ पर जब लाइमस्टोन बनेगा तब मिल्की होगा. लाइमस्टोन कब बन रहा था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही थी. वो क्या बना रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा था, विच इज मिल्की. कैसे कलर का होता है ये, मिल्की होता है. इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है. एंड ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कैल्शियम कार्बोनेट से फर्दर एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया जाए. कैसे अमाउंट में, एक्सेस. एक्सेस का क्या मतलब है, बहुत ज्यादा. ये वाले से बहुत ज्यादा, जो ऊपर रिएक्शन हो रही है इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है. ये रिएक्शन लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. कौन सी, ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. जब कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है वहां पर बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज कलरलेस. तो ऑन पासिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स colorless due to the formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water. यही ऑप्शन ठीक है ना. हाँ, देखिए यहाँ पर भी it turns milky due to passing of carbon dioxide. नहीं, the carbon dioxide liberated during the, बिल्कुल भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की नहीं होगा. तो ऑप्शन 20 करें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन. असर्शन क्या कहता है, असर्शन कहता है द कलर ऑफ एक्वा सोल्यूशन of copper sulfate. What is copper sulfate? Copper, CuSO4 is a copper sulfate, turns colorless when a piece of lead is added to it. lead अगर हम ऐड कर दें तो क्या ये कलरलेस हो जाएगा. ये है क्वेश्चन. देखिए, क्या लेड इसको डिस्प्लेस कर सकता है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलता है रिएक्टिविटी सीरीज के थ्रू. कैसे, ये रिएक्टिविटी सीरीज है. ठीक है, ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं. नीचे वाले लेस रिएक्टिव होते हैं. तो जो ज्यादा ताकतवर है वो कम ताकतवर जो है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मतलब ज्यादा पावरफुल है. ज्यादा पावरफुल वाला मेटल लेस पावरफुल वाले मेटल को उसकी जगह से हटा देगा. ठीक है, आप सोचिए जैसे कोई 8th क्लास का बच्चा है और कोई 2nd क्लास का बच्चा है. वो लोग एक स्कूल बस में जाते हैं. जो 8th क्लास का बच्चा है वो जहां मर्जी वहां बैठ जाएगा. क्यों, क्योंकि वो 2nd क्लास के बच्चे को अपनी पावर की वजह से, वो बड़ा है क्योंकि उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, उसको वहां से हटाकर उसकी जगह पर बैठ सकता है. ठीक है, तो जो मोर पावरफुल होते हैं, ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा स्ट्रेंथ वाले होते हैं, ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो दूसरे को हटाकर उसकी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं. तो लेस रिएक्टिव मेटल कैसे हैं, उनके पास कम पावर है. हाई रिएक्टिव कैसे हैं, ज्यादा पावर वाले हैं. ज्यादा पावर वाले कम पावर वालों को हटा सकते हैं. देखिए, अब पीबी और कॉपर की बात उसने की है. यहाँ पर जो पीबी है वो ज्यादा पावर वाला है, ऊपर है ना, तो पीबी कॉपर को हटा सकता है और उसकी जगह पर जाकर बैठ सकता है.
बिल्कुल बैठ सकता है। तो ये रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन होगी CuSO4 प्लस Pb gives PbSO4 plus Cu which becomes colorless। ठीक है, द कलर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस। यस, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा ये, कलरलेस। तो असर्शन इज ट्रू। नेक्स्ट रीजन क्या है, लेड इज मोर रिएक्टिव। यस, लेड इज मोर रिएक्टिव, हम देख चुके हैं, देन कॉपर एंड हैज डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। बिल्कुल सही है ये भी, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, both are true and reason explains assertion and reason explain assertion। तो आंसर होगा इसका ए। ठीक है, क्लियर, कुछ टफ नहीं होता है, असर्शन रीजन इजीली कर सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसलिए कुछ भी रटना नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और आप हमारे चैनल पर आकर कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाएंगे। ठीक है, कोई चैप्टर रटना नहीं है, ना बायो, ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहले रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एडिशन होगा ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वेयर एज रिडक्शन हो रहा है तो एडिशन होगा हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। एक तो ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर इसका अपोजिट एडिशन ऑफ, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, तो इन दो चीजों के बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, है ना। जो भी एलिमेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है, जिसका खुद से ऑक्सीडेशन होता है, वो दूसरे को रिड्यूस करता है। जब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा तो वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, फिर जिसका रिडक्शन होगा वो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसलिए वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन किसका होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ H2 हो। यहाँ पर देखिए NH3, यहाँ पर क्या हो रहा है, NH3NO में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हो रहा है NH3 का, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो फर्स्ट वाले में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, NH3। क्यों, बिकॉज हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर, चलिए सब नहीं लिखते, बस इतना पता चल गया हमें। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो NH3 है, क्योंकि यहाँ पर NH3 का क्या हो रहा है, NH3 में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट बी में कौन रिड्यूसिंग एजेंट, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O F2 प्लस गिव्स HF एंड HOF। देखिए H2O में क्या होगा, यहां पर हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, हर एक एटम की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे H2O है, सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेनली +1, मेनली +1 होती है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर
आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ F इसकी होती है -1, ये क्या है, फ्लोरीन, ठीक है। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। H2O में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं निकालूं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है आप लोगों को, देखिए कैसे निकलती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये H2O है, मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे किसी एक एटम की पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की मुझे पता है -2, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन की मुझे पता है -2 है, कहाँ से पता चली मुझे, मैंने यहाँ से याद की है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, ठीक है। अब देखिए H2O HF में भी जा रहा है और HOF में भी जा रहा है। HOF को देखते हैं, HOF में क्या होगा, HOF में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, मुझे कहाँ से पता चली, ये मैंने याद की है, ठीक है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो +1 और -1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। देखिए +1 प्लस इसकी मुझे निकालनी है x, इसकी -1 = 0, ये पूरा क्या है, न्यूट्रल एटम है, तो = 0। +1 से -1 गया, x कितना हो गया, 0, मतलब ऑक्सीजन पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 है। तो पहले H2O पर, यहाँ पर जो H2O मॉलिक्यूल है वाटर का, उस पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और यहाँ पर HOF में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब -2 से 0 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में एक और पॉइंट मिल गया हमें ऐड करने के लिए, क्या, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, क्या होता है यहाँ पर, व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को याद करनी है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की क्या होती है, मेनली +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, फ्लोरीन की -1 होती है, क्लोरीन की -1 होती है, ठीक है। बस इतना काफी है, इससे मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट एटम्स है। निकालनी आ गई है ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। चलिए तो यहाँ पर क्या है, H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H2O इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, NH3 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। समझ आया, आई होप समझ आया हो। ये रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों, फर्स्ट में NH3 है, H2O यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है। थर्ड वाला देखते हैं, चलिए Fe2O3 + CO, बहुत सिंपल है। देखिए CO में यहाँ CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन होना। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, CO होगा। सेम ये भी बहुत सिंपल है, H2 में H2O ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, फिर से यहाँ पर कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट H2 होगा। थोड़ा बस ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, बाकी सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ चुके हैं। तो इससे आप लोगों ने क्या सीखा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा, क्लियर। चलिए कुछ तो सीखा है आपने इस क्वेश्चन में नया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या है। पहला ऑप्शन है HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2। क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl जा रहा है Cl2 में, हाँ बिल्कुल। HCl में क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। तो HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू Cl2, ये करेक्ट है ना। MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, देखते हैं कैसे, या सही है गलत है। MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, डायरेक्टली दिख रहा है। MnO2 is converted into MnCl2 और removal of oxygen is known as reduction। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, MnCl2 का रिडक्शन हो रहा है, यस इट इज करेक्ट। MnO2 is reduced to MnCl2, ठीक है।
ओके, थर्ड ऑप्शन है MnCl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर MnCl2 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम होगा जब उसका रिडक्शन होगा, जब उसका रिडक्शन होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। क्या MnCl2 का रिडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि MnO2 खुद रिड्यूस होकर MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर MnCl2 का रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? जब उसका रिडक्शन होगा, बट हमने देखा HCl तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। ये भी ऑप्शन गलत है, तो आंसर हुआ फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर। ये फिगर एनसीईआरटी की है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर है ये। क्वेश्चन है, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर जब कॉपर को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर बनता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का। क्लियर? यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, कॉपर ऑक्साइड को बर्न करते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्ट बना यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड बना है ब्लैक कलर का, और उसकी रिएक्शन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच अकर व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate react together, write the symbol of the ions present in the compound precipitated in the reaction। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जहां पर एक आयन दूसरे आयन को रिप्लेस कर आ जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम एक आयन है, यहाँ पर बेरियम एक आयन है, ये दोनों एक दूसरे की जगह को रिप्लेस कर लेंगे। सोडियम इसकी जगह आ जाएगा और बेरियम सोडियम की जगह पर आ जाएगा। ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, Na2SO4 की रिएक्शन BaCl2 के साथ हो रही है, तो यहाँ बन रहा है BaSO4 प्लस NaCl। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? पता है किसी को? डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होती हैं। मतलब कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, उसके बेसिस पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक मेटल क्या होता है? मोस्ट रिएक्टिव होता है, दूसरा लेस रिएक्टिव होता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ आयन, और यहाँ पर क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ये डिफरेंस होता है। क्लियर? चलिए, ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन कह रही है व्हाट कॉजेस दिस। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जो व्हाइट पीपीटी है BaSO4 इज फॉर्म्ड, ये कैसे कलर का है? ये व्हाइट कलर का है। इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन और Ba+2 आयन। यहाँ पर क्या होता है? Na2SO4 है, Na2SO4 ब्रेक डाउन होता है Na+ में और SO4 2- में। यहाँ BaCl2 ब्रेक डाउन होता है Ba+2 में और Cl- में। ठीक है, जो प्लस वाले हैं वो माइनस के साथ जाएंगे इस वाले आयन के, ये तो यहाँ बनेगा BaSO4, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस के साथ जाएगा और बनेगा, ये वाला इसके साथ जाएगा, यहाँ पर बनेगा NaCl। ठीक है, अपोजिट एट्रैक्ट्स ना, क्योंकि प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, ये वाला प्लस इस वाले माइनस की तरफ जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगी? BaSO4 प्लस NaCl। समझ आया कुछ? चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर SO4 2- और Ba+2 बन रहे हैं, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड which remains in the solution, such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reactions। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह खत्म। ओके,
आई होप इन सारे क्वेश्चन से आपको हेल्प मिले आने वाले बोर्ड एग्जाम में, और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।